कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत करीब 30 पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि बैठकों के बाद कोई नतीजा निकलेगा और जंतर मंतर पर लगा पहलवानों का अखाड़ा खत्म होगा। बीती रात 10 खिलाड़ियों ने खेल मंत्री से मुलाकात की थी और अपनी बात रखी थी। खिलाड़ियों के आरोपों को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वो खिलाड़ियों को हर संभव इंसाफ दिलाएंगे। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं कि उनकी बात को सुन भी सके और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। खेल मंत्रालय में हुई बैठक के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी बात अगर नहीं सुनी गई तो वो FIR भी करा सकते हैं और खेल मंत्रालय के आश्वासन के बाद भी पहलवान संतुष्ट नहीं हैं। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे। वहीं कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर आज 12 इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रही है, यानी कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब कश्मीर में खत्म होने वाली है और कश्मीर यात्रा में दूसरे दिन राहुल गांधी का बदला रूप नजर आया। यात्रा में पहली बार राहुल गांधी ट्रैक सूट में नजर आए। गुरुवार को ये यात्रा पंजाब से जम्मू कश्मीर के कठुआ में पहुंची। जम्मू कश्मीर में एंट्री के वक्त राहुल गांधी हाथ में मशाल लिए नजर आए। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। लखनपुर में एक जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर वापस जा रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी बीजेपी और RSS पर भी जमकर बरसे। देश में बीजेपी ने, RSS ने नफरत का माहौल फैला रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि अलगाववाद की राजनीति करने वाले देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। 370 भी हट गया, जम्मू कश्मीर मुख्य धारा का हिस्सा भी बन गया, तो ये अपनी मोहब्बत का इजहार करने आ रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता ये है कि इनकी राजनीति अलगाववाद में पनपती रही है। अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोपों में घिरे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जी न्यूज से खास बातचीत की और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो सनातन का प्रचार करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोप लगाने वालों को दरबार में आमंत्रित किया है। ये दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वो आ जाएं। ये मुंह और ये बातें, ये जो उंगली उठाते हैं, भाई दरबार में आप आकर के देख लीजिए। जो हमारी सामर्थ्यता, गुरु प्रेरणा होगी, हम बता देंगे, कोई भी बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चयनित युवाओं को शुभकामनाएं दी। आप जैसे युवाओं की सोच को शक्ति देने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। इस रोजगार मेले में देश भर से चयनित युवाओं को भारत सरकार के तहत जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक जैसे विभिन्न पदों पर तैनाती दी गई है। इससे पहले पिछला रोजगार मेला 22 अक्टूबर 2022 को लगाया गया था, जिसमें 75,000 युवाओं को रोजगार दिया गया था। पीएम मोदी के आह्वान पर केंद्र सरकार ने अपने विभिन्न मंत्रालयों में दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले 2 रोजगार मेलों के जरिए अब तक कुल 1,47,000 नौकरियां बांटी जा चुकी हैं। यावी जी मुसलमानों को उकसा करके हिंदू मुस्लिम राइट कराने का में लगे हैं। तो वहीं दूसरी ओर JDU की सहयोगी RJD ने बलियावी को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की सलाह दी है। हम तो चाहेंगे कि आज के दौर में जिस तरह से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, भाषाई मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, सब लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के ही नेता एक दूसरे से खिंचे नजर आ रहे हैं। मामला राजस्थान का है, जहां सियासत का जादूगर कहे जाने वाले गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग थम नहीं रही है। सीएम अशोक गहलोत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले कोरोना आया, उसके बाद उनकी पार्टी में बड़ा कोरोना आ गया है
और इस बड़े कोरोना के कारण वो पिछले कुछ समय से लोगों से कम ही मुलाकात कर पाए। क्या हुआ इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर, जिसमें पायलट ने बिना नाम लिए पेपर लीक केस को हथियार बनाते हुए सचिन पायलट ने सवाल पूछा, किस जादूगरी की वजह से तिजोरी में बंद पेपर बाहर आ जाते हैं। जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश की आंतरिक सुरक्षा पर आज से बड़ी बैठक शुरू होगी। राज्यों में डीजीपी और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस में सभी खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के कार्यक्रम में पीएम मोदी 21 और 22 जनवरी को शामिल होंगे। बैठक के दौरान सीमा पर ड्रोन थ्रेट, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, नक्सल समस्या सहित साइबर सुरक्षा, बड़े संस्थानों पर साइबर अटैक जैसे मुद्दों से निपटने के लिए नए ब्लूप्रिंट पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में रेडिकलाइजेशन, क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग, डार्क वेब के जरिए हो रही स्मगलिंग, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी समस्या और बॉर्डर मैनेजमेंट सहित कई अन्य मुद्दों पर आगे का रोड मैप तैयार होगा। बैठक में डीजीपी और आईजीपी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने आइडिया और भविष्य की योजना साझा करेंगे। बैठक में गैंगस्टर और आतंकवाद गठजोड़ पर नकेल कसने पर भी बड़ी कार्य योजना बनेगी। अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत के लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में भी अगले 5 दिन ठंड का प्रकोप कम होगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 19 जनवरी से शुरू हुआ ताजा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम का मिजाज थोड़ा गर्म होगा। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जो लोगों की परेशानियों को थोड़ा बढ़ा सकती है। इसके अलावा 23 से 25 जनवरी और 26 जनवरी को भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है और उमरिया, छतरपुर, ग्वालियर और दतिया जिलों में शीतलहर चल सकती है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। अगर आप हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी देखने का प्लान बना रहे हैं तो आज आपको दोनों जगह पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस वजह से लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार तैयार है। बर्फबारी के कारण सड़कें जाम हो गई हैं, तो उन्हें साफ करने के आदेश दिए गए हैं कि जहां बर्फबारी के कारण सड़कें ज्यादा अवरुद्ध रहती है, उन सड़कों की पहचान करके उनको आदेश दे दिए गए हैं और निश्चित तौर पर बर्फबारी के बाद जहां भी है सभी रोड को हम खोलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों ने भी ये कहा है कि 23 से 27 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ काफी ताकतवर है। इससे पूरे हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बादल की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। दो 2024 की तैयारियों में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। पार्टी का फुल फोकस यूपी पर है, क्योंकि बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का टारगेट रखा है। अपने इसी लक्ष्य को साधने के लिए कार्यकाल विस्तार के बाद जेपी नड्डा मिशन की शुरुआत पूर्वांचल से कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वाराणसी पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ काशी विश्वनाथ धाम में पूजा की। समंदर किनारे लहरों के बीच खड़ा ये प्लेन दरअसल बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचा है। ये तस्वीर अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया के कार्ल्सबैड बीच की है, जहां एक छोटे प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस प्लेन ने सैन डिएगो के मोंटगोमरी फील्ड से उड़ान भरी थी।
और उसे ऑरेंज काउंटी के जॉन वाइन एयरपोर्ट पर उतरना था। लेकिन प्लेन की टेक ऑफ के बाद पायलट ने प्लेन के इंजन में खराबी नोटिस की, जिसके बाद उसने प्लेन को समंदर किनारे बीच पर उतारने का फैसला किया। प्लेन में उस वक्त सिर्फ 3 ही लोग थे। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। जैसे ही ये प्लेन बीच पर लैंड हुआ, इसमें सवार सभी लोग सुरक्षित निकल आए। जिस वक्त प्लेन की लैंडिंग हुई उस वक्त स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बज रहे थे और बीच पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब इस प्लेन को दोबारा बड़े ट्रक में रखकर किसी एयरपोर्ट में भेजने की तैयारी हो रही है। फ्रांस की मैक्रो सरकार के सुधार कार्यक्रम के खिलाफ फ्रांस के लोगों में गुस्सा बेकाबू हो गया है। रिटायरमेंट की उम्र 64 साल करने और पेंशन के लिए 43 साल का काम जरूरी करने के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। पेरिस की सड़कों पर अराजकता का माहौल है। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ नकाबपोश लोगों ने पुलिस पर हमला भी कर दिया। अब तक 30 ऐसे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फ्रेंच मेट्रो और ट्रेन के ड्राइवर भी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पेरिस के कुछ मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा है। हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं। फ्रांस को ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों से होने वाले व्यापार पर भी हड़ताल का भारी असर दिख रहा है। सर्वे में भी मैक्रो सरकार का ये कदम अलोकप्रिय बताया गया है। पुलिस को इस बात की आशंका है कि प्रस्तावित पेंशन योजना के खिलाफ 10 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी एक साथ प्रदर्शन के लिए उतर सकते हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।